हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निवा चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल लर्निवा में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने टाइम एंड टेंस के बारे में कुछ बताए हुए थे, उसके फैक्ट्स। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रत्येक टेंस को चार भागों में बांटा गया है इसी तरह। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे टेंस में। तो देख, सिंपल प्रेजेंट टेंस अब क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कहाँ पे इसका यूज कहाँ किया जाता है और क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होते हैं, सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस से ही इंडिकेट होता है जो कोई भी काम जो होता है वो प्रेजेंट में किया गया हो, वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ यही प्रेजेंट टेंस से सिर्फ प्रेजेंट टाइम में ही काम नहीं करता, ये तीनों टाइम में काम करते हैं। पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम और प्रेजेंट टाइम में तो काम करते ही है। ये तीनों टाइम में काम करते हैं। किस तरह? जो परमानेंटली होते हैं, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो, या स्वाभाविक किसी घटना को दिखाता हो तो वह प्रेजेंट टेंस में ही इंडिकेट किए जाते हैं, उसको प्रेजेंट टेंस में ही दिखाया जाता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 2 and 2 was 4। यदि was 4 बोलते हैं, 2 and 2 was 4, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो 2 and 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। इसीलिए 2 and 2 is 4 होंगे यहाँ पे, ना कि was 4 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, इसका पहचान क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान ये होता है, मुख्य इसका मेन वर्ब जो होते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया जो होते हैं, उसके मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा होता है? ता, ते, ती लगा हो, ते है, ती है या ता है, ये लगा हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। किसके साथ? जैसे अब मुख्य क्रिया में क्या आता है? मुख्य क्रिया में जैसे आता है हंसना, यानी कि हंसता, खेलता, सोता, बैठता, यानी कि सब में क्या लगा हुआ है? लास्ट में जैसे बोलता बोलते हैं तो बोलता में क्या लगा? लास्ट में ता लगा हुआ है। जैसे खेलते बोलते हैं, यानी कि खेलते में क्या लगा हुआ है? ते लगा है। जैसे बोलते हैं रोती, वह रोती है, तो रोती हमें क्या लगा है? ती लगा है। रोती, रोना क्या हुआ? ये मेन वर्ब हुआ, यानी कि मुख्य क्रिया हुए। इसीलिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ता लगा हो, ते लगा हो या ती लगा हो। इस तरह के टेंस क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। इसकी ये पहचान है हिंदी में। अब देखिए इंग्लिश में इसका पहचान क्या होता है, किस तरह समझेंगे इंग्लिश का सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, उसके स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या अदर टेंस में है। चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक क्रिया। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दोस्तों, इससे पहले वाले सेशन में हमने सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंडोटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो आप यदि नहीं देखे सेंटेंस के वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में सेंटेंस के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं सेंटेंस क्या होते हैं और उसको बहुत ही डीपली नॉलेज यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना हमको जो सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या सब आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं क्या? थर्ड पर्सन, जितने भी थर्ड पर्सन है, जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम, क्या हो? कोई एक नाम हो तो वह थर्ड पर्सन कहलाएंगे। जैसे कोई भी नाम हो, या कंट्री का नाम हो या जो भी नाम होता है, यदि सिंगल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या सब आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, वी, यू, दे। थर्ड पर्सन के ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? दे होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है।
और कोई दो नाम क्या होते हैं, जैसे राम एंड सीता, क्या होते हैं, राम एंड सीता, ये कितना नाम है, दो नाम है, इसीलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, अब ये देखना है थर्ड पर्सन जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में होते हैं। कौन सी पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन में। कौन सी पर्सन में, थर्ड पर्सन में। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आते हैं। क्या आते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन। ठीक है, अब देखना ये जो है V1 का यूज कहाँ पे क्या आता है, V5 का यूज कहाँ पे क्या जाता है, ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए V5 का यूज थर्ड पर्सन के साथ क्या जाता है, थर्ड पर्सन के साथ V5 के यूज किए जाते हैं, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ V1 के यूज किए जाते हैं। किसका यूज किए जाते हैं, V1 के यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये भी जानना जरूरी है जो V5 कैसे बनते हैं, V1 क्या होते हैं। V1 दोस्तों, V1 क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। V1 क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और V5 जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के यूज किए जाते हैं। अब हमको ये देखना है V1 से प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसमें एस और ईएस के यूज किए जाते हैं, एस और ईएस के यूज किए जाते हैं। जबकि हमने नॉन चैप्टर में पढ़े थे, नंबर चैप्टर में, जो सिंगुलर नंबर से जो प्लूरल बनाया जाता है उसमें सिंगुलर वाले में एस या ईएस लगाकर उसको हम प्लूरल बनाते हैं। वर्ब वाले में क्या होता है, ठीक उसकी अपोजिट होते हैं। जो प्लूरल वर्ब में क्या करते हैं, एस या ईएस लगाकर उसको हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। जैसे देखिए अब V5 का फर्स्ट रूल में आप कहां पे हमको यूज करना है एस का, और कहां पे यूज करना है ईएस का, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो पुट ईएस या एस, ईएस या एस विथ सिंगुलर वर्ब, विथ मेन वर्ब, विथ मेन वर्ब। एस और ईएस का यूज जो है हम किसके साथ करेंगे, मेन वर्ब के साथ करेंगे। और कहां पे करेंगे ये हम जानेंगे रूल के माध्यम से। चलिए देखते हैं रूल क्या है, कहां पे एस का यूज, कौन सी रूल में एस का यूज करेंगे और कौन सी रूल में ईएस का यूज करेंगे। व्हेन वर्ब ending with o, क्या होते हैं, जब मेन वर्ब जो होता है वह यदि ओ से समाप्त हो, यदि ओ पे खत्म हो, जैसे एग्जांपल लीजिए गो, गो क्या है, एक मैन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ये मैन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या होता है, ये ओ जो है ओ पे खत्म हुआ, ये मेन वर्ब एंडिंग पॉइंट क्या है इसका, ओ है। इसमें क्या करेंगे हम, यदि मेन वर्ब क्या हो, जब वर्ब एंडिंग विथ ओ, जब ओ पे समाप्त हो, उसमें क्या लगाते हैं, ईएस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ईएस का यूज करके हम उसको सिंगुलर से सिंगुलर बनाते हैं, यानी कि प्लूरल से गो का मतलब क्या हो जाएगा, गोज हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार और आते हैं, जैसे डू का क्या हो जाएगा, डज, डू का क्या हो जाएंगे, डज हो जाएंगे। यानी कि गो और डू क्या है, सिंगुलर वर्ब, क्या प्लूरल, कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब। और ये डज और गो जो है ये कौन सी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब रूल नंबर सेकंड क्या होता है, when verb ending with डबल एस या एस एच, जब वर्ब के एंडिंग पॉइंट किससे होता है, एस से, डबल एस से हो या एस एच से हो, उसमें हम क्या लगाते हैं, देखिए जैसे किस, किस क्या है कि किस का ये लास्ट वर्ड क्या है, एस एच है, एस एच, यानी कि जब इसमें क्या हो, एस से अंत हो वर्ब का और एस एच से हो, उसमें हम डबल ई एस का यूज करते हैं। ई एस लगा के उसको हम क्या बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिस, मिस का क्या होगा, मिसेज। ठीक है, ई एस का यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, जैसे पुश, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, पुश, तो क्या हो गया, पुशेज, PUSHES, पुशेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, when verb ending with o, 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 when verb ending with o,
ending with consonant प्लस y। जब वर्ब का एंडिंग पॉइंट क्या हो, कंसोनेंट प्लस y हो, यानी कि क्या कर सकते हैं उसको हम करार, क्या कर सकते हैं करार। एग्जांपल लीजिए, करार, करार, मैरी, मैरी और ट्राई। इस तरह के एग्जांपल ये है, करार, मैरी और ट्राई। इसमें देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, y है, सब में y है, लेकिन उससे पहले क्या है, कंसोनेंट कौन सी है, कंसोनेंट आर है, कंसोनेंट आर है, सब में कंसोनेंट आर ही है। यदि क्या हो, y से पहले यदि कंसोनेंट कोई भी हो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं y के स्थान पर, जैसे कराई क्या हो जाएगा, कराइज, यानी कि y को हटा करके IES का यूज करते हैं। कराई को हटा करके क्या, y को हटा करके क्या करेंगे, IES का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कराई का कराइज, मैरी का मैरिज, मैरिज, ठीक है, ट्राई का क्या हो जाएगा, ट्राइज, ट्राई का क्या हो जाएंगे, ट्राइज हो जाएंगे। इस तरह के मेन वर्ब को हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। और रूल है रूल नंबर 4 ये होते हैं, विथ द मेन वर्ब, एमवी का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब, ठीक है, विथ द मेन वर्ब एंडिंग विथ किससे, वोवेल प्लस y से। यदि मेन वर्ब किससे एंडिंग हो, यदि वोवेल प्लस y से एंडिंग हो, उसको हम उसमें क्या लगाते हैं, s लगा करके उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। s लगा करके उसको हम क्या बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया से, तो से का एंडिंग पॉइंट क्या, y है, उससे पहले क्या वोवेल a का यूज किया गया है, तो इसमें क्या लगाएंगे, s का यूज करेंगे, यानी से का सेज करेंगे, s या y s सेज। जैसे प्ले, प्ले क्या हो जाएगा, तो प्लेज, PLAYS प्लेज। अब हम इसको एग्जांपल्स देखते हैं, सेंटेंस में यूज होती है, कैसे यूज होता है। देखिए जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम क्या है, राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, कौन सी नंबर है ये, सिंगुलर नाउन है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब के यूज किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब गोज के यूज किए गए हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आई प्ले इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क, मैं मैदान में खेलता हूँ। तो आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ यानी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल वर्ब के यूज किए जाएंगे यहाँ पे। तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब प्ले का यूज किए गए हैं, ठीक। अब देखना है ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अब हम देखें जो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब उसका नेगेटिव कैसे बनता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए इसका नेगेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर, नेगेटिव के स्ट्रक्चर ये होते हैं। अब कहां पे डू का यूज करना है और कहां पे डज का यूज करना है, ये देखिए डू का यूज जो करना है वह भी यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ जो है V1 के यूज किए जाते हैं, यानी कि डू का यूज किया जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। और थर्ड पर्सन के साथ जो है, पर्सन के साथ V5 का यूज करते हैं, इसके साथ डज का यूज किए जाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, या क्वेश्चन बनाने के लिए भी इसको ऐसे ही यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे हम कहां पे हम डू का यूज करते हैं और कहां पे डज का यूज करते हैं। देखिए राम गोज टू स्कूल, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है आई डू नॉट प्ले इन द पार्क, प्ले इन द पार्क, आई डोंट प्ले इन द पार्क, ठीक है, इसका नेगेटिव ये हो गया। अब देखना है वरना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डू सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है और डबल क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन का डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसमें नेगेटिव का यूज किया जाना हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव के यूज करेंगे, ठीक है। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी कि सिंपल क्वेश्चन में नेगेटिव का यूज कैसे करें, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। देखिए अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, जैसे डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। और क्या हुआ इसके, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है, इसमें ये हो गए सिंपल क्वेश्चन में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि बिना नोट का, बिना निगेटिव का, और ये हो गया निगेटिव में अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव में निगेटिव। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं WH में कैसे होता है। WH का जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के यूज किए जाते हैं वर्ब के फर्स्ट रूप। ठीक है, अब देखिए जो WH में क्या होता है, WH में यदि आप, हमने सेंटेंस वैसे चर्चा कर चुके हैं WH में क्या सब आते हैं, सो वैसे हम यहाँ पे बता देते हैं आपको WH में क्या सब होता है। W से आते हैं why, when, who, what, where, ये सब आते हैं, और S से आते हैं how, क्या आते हैं how। ठीक है, अब WH का यूज हम कहाँ करते देखिए, when does Ram go to school, इसका मतलब यह हुआ राम कब स्कूल जाते हैं, राम कब स्कूल जाते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे वेयर डू आई प्ले, वेयर डू आई प्ले, मैं कहां खेलता हूं, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं WH को बनाते हैं। तो दोस्तों हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर और उसके नेगेटिव और सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त किए और इसके बारे में काफी डिटेल से समझे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपने चैनल में सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।